नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सही स्ट्रैटेजी होने के बावजूद ज्यादातर ट्रेडर प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पाते? क्यों वही चार्ट, वही इंडिकेटर, वही न्यूज़ कुछ लोगों को करोड़पति बना देती है और कुछ को कंगाल? असल राज स्ट्रैटेजी में नहीं, राज छुपा है टाइम में। हाँ दोस्तों, बेस्ट टाइम टू ट्रेड ही वो जादुई चाबी है जो आपके हर ट्रेड का रिजल्ट बदल सकती है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कहानी में जहां एक साधारण लड़का सीखता है कि मार्केट हर समय पैसा देने के लिए नहीं खुला, बल्कि सिर्फ सही समय पर ही सोना बरसाता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका बेस्ट टाइम टू ट्रेड कौन सा है और कैसे सही समय पहचान कर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस अनोखी यात्रा पर। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई शहर की सुबह थी। शेयर बाजार खुलने में अभी आधा घंटा था और आरव अपनी छोटी सी डेस्क पर बैठा था। सामने लैपटॉप खुला हुआ था, कॉफी का कप रखा था और दिल में एक सपना, ट्रेडिंग से फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का। आरव पिछले 6 महीने से ट्रेडिंग सीख रहा था। दर्जनों यूट्यूब वीडियो, किताबें और कोर्स उसने देखे थे। उसे इंडिकेटर्स याद थे, पैटर्न्स समझ में आते थे, लेकिन उसके अकाउंट का बैलेंस धीरे धीरे घटता ही जा रहा था। उसकी समस्या क्या थी? वो स्ट्रैटेजी गलत नहीं बना रहा था, रिस्क मैनेजमेंट के नियम भी जानता था, लेकिन एक चीज जो वो हर बार नजरअंदाज कर देता था वो था टाइम। बचपन में उसने एक कहानी सुनी थी। एक किसान ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, बीज तो सब एक जैसा है, फिर कुछ खेतों में फसल लहलहा रही है और कुछ में बीज सड़ क्यों जाते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, बीज का चुनाव सही हो सकता है, मिट्टी उपजाऊ हो सकती है, लेकिन अगर समय पर बारिश न हो या समय से पहले बुआई कर दी जाए तो फसल कभी सफल नहीं होगी। सही काम गलत समय पर करके भी असफलता ही मिलती है। उस समय आरव ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब वो ट्रेडिंग में नुकसान झेल रहा था तो उसे ये कहानी याद आने लगी। ट्रेडिंग में भी यही सच था। अगर सही स्ट्रैटेजी गलत समय पर लगाई जाए तो वो काम नहीं करेगी। अगर गलत समय पर एंट्री ली जाए तो बड़ा मुनाफा भी हाथ से निकल जाएगा। आरव को धीरे धीरे एहसास हुआ कि बाजार में बेस्ट टाइम टू ट्रेड ही असली कुंजी है। उस दिन आरव ने तय किया कि वो सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं, बल्कि मार्केट के टाइम साइकिल को समझेगा। उसने अपने मेंटोर विनय सर से पूछा, सर, हर कोई स्ट्रैटेजी सिखाता है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता कि एंट्री कब करनी है? क्या हर समय मार्केट में प्रॉफिट कमाया जा सकता है? विनय सर मुस्कुराए। यही तो फर्क है आरव, प्रोफेशनल ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स में। रिटेल ट्रेडर सोचता है कि मार्केट हर समय पैसा देने के लिए खुला है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि मार्केट केवल कुछ खास घंटों में ही सुनहरा मौका देता है। उन्होंने समझाया, ओपनिंग सेशन 9, 15 80 दन 30। यहाँ वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, प्राइस तेजी से ऊपर नीचे होता है। ये समय इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सोने की खान है, लेकिन बिगिनर्स के लिए खतरा भी है। मिड सेशन दन 30 से 1 30। यहाँ मार्केट शांत हो जाता है, प्राइस एक रेंज में घूमता है। स्कैल्पिंग और शॉर्ट ट्रेड्स ज्यादातर फेल हो जाते हैं। क्लोजिंग सेशन वैंग 30 से 3 30। यहाँ इंस्टीट्यूशंस और बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन एडजस्ट करते हैं। वॉल्यूम फिर से बढ़ता है और ट्रेंड अक्सर मजबूत हो जाता है। आरव ने सोचा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट हर समय अपॉर्चुनिटी नहीं देता। मुझे सिर्फ उन टाइम्स पर फोकस करना चाहिए जब वॉल्यूम और लिक्विडिटी ज्यादा हो। उसने अपनी ट्रेडिंग डायरी में लिखा, बेस्ट टाइम टू ट्रेड, जब मार्केट में वॉल्यूम, लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी तीनों हों। अगले दिन उसने खुद से वादा किया कि वो सिर्फ ओपनिंग सेशन पर ध्यान देगा। सुबह 9:15 पर मार्केट खुला। पहले 10 मिनट उसने कोई ट्रेड नहीं लिया। उसने सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व किया। वॉल्यूम कहाँ है, कौन सा स्टॉक मूव कर रहा है, प्राइस कहाँ ब्रेकआउट कर रहा है, ये सब नोट किया। 9:30 पर उसे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखा। उसने छोटा सा लॉट लिया और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो किया।
सिर्फ 20 मिनट में उसका ट्रेड टारगेट हिट कर गया। उस दिन पहली बार उसे लगा कि मार्केट पैसा देने के लिए बना है, लेकिन सिर्फ सही समय पर। अब तक वो हर समय मार्केट में जंप कर जाता था, हर कैंडल देखकर ट्रेड लेने लगता था, लेकिन अब उसने धैर्य सीखा। उसके मेंटर ने कहा, सही समय का इंतजार करना ही ट्रेडर की असली स्किल है। जो ट्रेडर बिना धैर्य के हर वक्त मार्केट में एंट्री लेता है वो कभी सफल नहीं हो सकता, लेकिन जो ट्रेडर इंतजार करता है मार्केट खुद उसके पास पैसा लेकर आता है। आरव ने समझ लिया कि लाइफ और ट्रेडिंग दोनों में टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है। जैसे एक स्टूडेंट अगर एग्जाम के समय मेहनत करे तो पास हो जाता है, लेकिन देर से शुरू करे तो फेल हो सकता है। वैसे ही ट्रेडर अगर सही समय पर एंट्री ले तो प्रॉफिट पक्का है, लेकिन गलत समय पर सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी भी बेकार हो जाती है। उसके लिए यह सिर्फ ट्रेडिंग का लेसन नहीं था, बल्कि लाइफ लेसन भी था। दोस्तों, मार्केट हर समय पैसा नहीं देता। ओपनिंग और क्लोजिंग सेशन ही सबसे अच्छा समय होता है। मिड सेशन में लिक्विडिटी और मोमेंटम कम होने से चांसेस घट जाते हैं। एक ट्रेडर को पेशेंस और ऑब्जर्वेशन सीखना चाहिए। बेस्ट टाइम टू ट्रेड, वॉल्यूम प्लस लिक्विडिटी प्लस वॉलेटिलिटी। आरव अब धीरे धीरे ट्रेडिंग की बुनियादी बातें समझ रहा था। उसने देखा कि मार्केट केवल चार्ट्स या न्यूज से नहीं चलता, बल्कि इसके पीछे अदृश्य ताकतें होती हैं। उसके मेंटोर विनय सर ने कहा, बेटा, मार्केट एक युद्ध भूमि है। यहाँ दो सेनाएं लड़ रही हैं। रिटेल ट्रेडर्स, छोटे खिलाड़ी जो दिन भर स्क्रीन पर बैठकर एंट्री एग्जिट करते रहते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, बड़े खिलाड़ी जिनके पास अरबों खरबों का फंड है और जो मार्केट को चलाने की ताकत रखते हैं। और यह युद्ध हर दिन समय पर खेला जाता है। जो समय को नहीं समझता वो हार जाता है। आरव को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसने पूछा, सर, समय कैसे जाल हो सकता है? विनय सर ने समझाया, देख बेटा, मान ले कि सुबह 9:30 पर कोई स्टॉक अचानक ब्रेकआउट करता है। रिटेल ट्रेडर तुरंत उसमें कूद पड़ता है, लेकिन अक्सर इंस्टीट्यूशंस वहीं प्रॉफिट बुकिंग करके रिटेल को फंसा देते हैं। फिर दोपहर में जब रिटेल ट्रेडर ऊब जाता है और ट्रेड्स बंद कर देता है, इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे अपनी पोजीशन बिल्ड करते हैं। और क्लोजिंग सेशन में जब रिटेल बाहर बैठा रहता है, इंस्टीट्यूशंस बड़ा मूव करवाकर प्रॉफिट कमा लेते हैं। यानी इंस्टीट्यूशंस सही समय का इस्तेमाल करके रिटेल ट्रेडर्स को इमोशनल डिसीजंस में फंसाते हैं। कुछ ही दिनों बाद आरव ने खुद इसे महसूस किया। उसने देखा कि सुबह ओपनिंग सेशन में उसे कई बार फॉल्स ब्रेकआउट्स मिलते हैं, लेकिन वही स्टॉक दोपहर बाद अचानक बड़ा ट्रेंड पकड़ लेता है। उसने सोचा, क्यों हर बार ऐसा होता है? मैं जो ट्रेंड सुबह देखता हूँ वो टिकता क्यों नहीं? धीरे धीरे उसे जवाब मिला, क्योंकि बड़े खिलाड़ी अपने एंट्री और एग्जिट रिटेल के विपरीत समय पर करते हैं। विनय सर ने उसे एक चार्ट दिखाया और कहा, समझो बेटा, ये खेल मनोविज्ञान का है। जब रिटेल सबसे ज्यादा उत्साहित होता है, इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। जब रिटेल सबसे ज्यादा डर जाता है, इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे एंट्री करते हैं। और ये सब खेल समय पर आधारित है। एक सोमवार सुबह आरव ने तय किया कि वो अब इंस्टीट्यूशंस की टाइमिंग को ऑब्जर्व करेगा। उस दिन मार्केट खुला और एक स्टॉक में बड़ा गैप अप आया। रिटेल ट्रेडर्स खुशी खुशी उसमें कूद पड़े, लेकिन आरव ने खुद को रोका। उसने सोचा, अगर इंस्टीट्यूशंस ने गैप अप पर बेच दिया तो? उसने इंतजार किया। सिर्फ 20 मिनट में स्टॉक नीचे गिरने लगा और रिटेल ट्रेडर्स पैनिक करने लगे। आरव मुस्कुराया। सच में इंस्टीट्यूशंस समय का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस की 3 टाइमिंग स्ट्रेटजीज। विनय सर ने आरव को 3 मुख्य पैटर्न बताए। फर्स्ट, मॉर्निंग ट्रैप, सुबह का जाल। रिटेल ट्रेडर्स ओपनिंग बेल पर उत्साह में एंट्री लेते हैं। इंस्टीट्यूशंस वहीं प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। रिटेल को लॉस होता है। सेकंड, मिड डे एक्यूमुलेशन, दोपहर की तैयारी। रिटेल ऊब कर ट्रेडिंग छोड़ देता है। इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं। इस समय मार्केट फ्लैट दिखता है, लेकिन अंदर बड़ी चाल बन रही होती है। थर्ड, क्लोजिंग मूव, शाम की चाल। क्लोजिंग के समय इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशन पुश करते हैं। रिटेल बाहर बैठा रहता है। इंस्टीट्यूशंस को बड़ा प्रॉफिट मिलता है। अब आरव को समझ में आने लगा कि बेस्ट टाइम टू ट्रेड केवल ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूशंस की साइकोलॉजी समझने में है।
उसने अपनी डायरी में लिखा, मुझे इंस्टीट्यूशंस के साथ चलना है, न कि उनके खिलाफ। अब आरव ने एक और गुण सीखा, पेशेंस। वो हर मूव पर कूदना बंद कर चुका था। वो सोचता, अगर इंस्टीट्यूशंस भी सही समय का इंतजार करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, छोटे छोटे प्रॉफिट्स आने लगे। आरव ने समझ लिया कि जीवन में भी यही सच है। बड़े लोग सही समय का इंतजार करते हैं। अगर किसान सही मौसम का इंतजार करता है तो फसल पाता है। अगर स्टूडेंट सही समय पर मेहनत करता है तो सफलता पाता है। और अगर ट्रेडर सही समय का इंतजार करता है तो प्रॉफिट पाता है। इंस्टीट्यूशंस हमेशा समय का इस्तेमाल रिटेल को ट्रैप करने के लिए करते हैं। मॉर्निंग ट्रैप, मिड डे एक्यूमुलेशन और क्लोजिंग मूव, ये 3 मुख्य जाल हैं। रिटेल ट्रेडर्स उत्साह या डर में गलत समय पर एंट्री करते हैं। बेस्ट टाइम टू ट्रेड, प्राइंक्स इंस्टीट्यूशंस की टाइमिंग के साथ चलना। पेशेंस और डिसिप्लिन ही ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है। अब तक आरव को यह समझ आ चुका था कि मार्केट में हर समय ट्रेड करना समझदारी नहीं है। उसने ओपनिंग ट्रैप से बचना सीख लिया था। उसने मिड डे एक्यूमुलेशन को पहचानना शुरू कर दिया था और क्लोजिंग मूव्स पर इंस्टीट्यूशंस के साथ चलना भी समझने लगा था। लेकिन अभी भी उसके मन में सवाल था, क्या मैं अपनी एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकता हूं जो पूरी तरह टाइम पर आधारित हो? आरव फिर से अपने मेंटोर विनय सर के पास गया। उसने पूछा, सर, क्या एक ट्रेडर केवल टाइम को ध्यान में रखकर स्ट्रैटेजी बना सकता है? विनय सर मुस्कुराए, बेटा, यही तो असली ट्रेडिंग है। इंडिकेटर्स तो सिर्फ मददगार हैं, लेकिन टाइम, वॉल्यूम और साइकोलॉजी, यही असली मास्टर कीज हैं। अगर तू इन्हें समझ ले तो मार्केट तुझे कभी हरा नहीं पाएगा। आरव ने अपनी नोटबुक खोली और स्ट्रैटेजी बनाने लगा। उसने 3 हिस्सों में इसे बांटा। ओपनिंग स्ट्रैटेजी 9, 20, 10, 15। पहले 5 मिनट सिर्फ ऑब्जर्व करना, वॉल्यूम और मार्केट डायरेक्शन नोट करना, केवल हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर एंट्री लेना, स्मॉल टारगेट और क्विक एग्जिट, मिड डे, अवॉइड जोन, 11:00 से 1:30। इस समय मेजर ट्रेड से बचना। अगर कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बने तभी स्मॉल क्वांटिटी। बाकी समय मार्केट स्टडी, जर्नलिंग और एनालिसिस करना। क्लोजिंग स्ट्रैटेजी 2:00 से 3:15। इंस्टीट्यूशंस की पोजीशनिंग पहचानना, ट्रेंड कॉन्फर्मेशन पर एंट्री लेना, इंट्राडे के लिए फाइनल टारगेट हिट करना। अगले दिन उसने अपनी टाइम स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने का फैसला किया। सुबह ओपनिंग बेल के बाद उसने खुद को रोका। रिटेल ट्रेडर्स उत्साह में जंप कर रहे थे, लेकिन आरव शांत बैठा रहा। 9:25 पर उसने देखा कि एक स्टॉक में वॉल्यूम अचानक बढ़ रहा है। उसने एंट्री ली और 15 मिनट में टारगेट हासिल कर लिया। फिर मिड डे में उसने खुद को कंट्रोल किया, कोई ट्रेड नहीं लिया। दोपहर 2:15 पर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना। उसने एंट्री ली और क्लोजिंग के साथ प्रॉफिट बुक कर लिया। उस दिन पहली बार उसे लगा कि अब मैं इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ नहीं, उनके साथ चल रहा हूं। धीरे धीरे आरव की ट्रेड्स कंसिस्टेंट होने लगी। पहले वो दिन भर 10-12 बार ट्रेड करता था। अब वो दिन में सिर्फ 2-3 बार ही ट्रेड करता, लेकिन उसकी विनिंग रेशियो 40% से बढ़कर 70% हो गई। उसने महसूस किया कि ट्रेडिंग में सक्सेस स्ट्रेटेजी से ज्यादा डिसिप्लिन और टाइमिंग से आती है। एक दिन उसके दोस्त रोहित ने पूछा, यार, तू दिन भर स्क्रीन के सामने बैठता है लेकिन ट्रेड बहुत कम करता है, क्या ये टाइम की बर्बादी नहीं है? आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं दोस्त, यही टाइम मेरी ताकत है। मार्केट हर समय ट्रेड करने के लिए नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करने के लिए है। जैसे एक शिकारी जंगल में हर आवाज पर तीर नहीं चलाता, वो सिर्फ सही मौके पर ही शिकार करता है। धीरे धीरे आरव को एहसास हुआ कि बेस्ट टाइम टू ट्रेड सिर्फ ट्रेडिंग का नियम नहीं, बल्कि लाइफ का प्रिंसिपल भी है। अगर इंसान गलत समय पर सही काम करे तो उसे असफलता ही मिलेगी, लेकिन अगर वही इंसान सही समय पर वही काम करे तो सफलता निश्चित है। जैसे किसान समय पर बोवाई करे तो फसल लहलहाती है, स्टूडेंट समय पर मेहनत करे तो एग्जाम पास हो जाता है, और ट्रेडर सही समय पर एंट्री ले तो प्रॉफिट पक्का है। हर ट्रेडर को अपनी खुद की टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ओपनिंग और क्लोजिंग सेशंस पर फोकस करना सबसे बेहतर है। मिड डे को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वहां इंस्टीट्यूशंस एक्यूमुलेट करते हैं।
डिसिप्लिन और पेशेंस ही ट्रेडर की असली जीत है। बेस्ट टाइम टू ट्रेड सिर्फ मार्केट का प्रिंसिपल नहीं, बल्कि लाइफ का भी प्रिंसिपल है। कभी दिन भर स्क्रीन से चिपके रहने वाला, हर सिग्नल पर ट्रेड लेने वाला आरव अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वो दिन में सिर्फ 2-3 बार ही ट्रेड करता था। हर एंट्री सोच समझकर सही समय पर लेता था, और सबसे बड़ी बात, अब उसके ट्रेड्स में कंसिस्टेंसी आ चुकी थी। उसकी ट्रेडिंग डायरी साफ साफ दिखाती थी कि बेस्ट टाइम टू ट्रेड को समझने के बाद उसका लॉस रेशियो घटकर आधा रह गया और प्रॉफिट रेशियो 2 गुना हो गया। एक दिन उसने देखा कि मार्केट ओपनिंग में सब रिटेल ट्रेडर्स कूद रहे हैं। पहले वो भी उनके साथ कूद जाता था, लेकिन इस बार उसने सिर्फ ऑब्जर्व किया। 10 बजे तक प्राइस अचानक गिरने लगा और रिटेल ट्रेडर्स पैनिक करने लगे। आरव मुस्कुराया। अब मैं समझ गया हूं कि मार्केट में इंस्टीट्यूशंस ही असली खिलाड़ी हैं। रिटेल का उत्साह ही इंस्टीट्यूशंस का ट्रैप है। उसने सोचा, रिटेल हमेशा गलत समय पर एंट्री करता है, मैं इंस्टीट्यूशंस की तरह सही समय पर एंट्री करूंगा। ट्रेडिंग का असर उसकी पर्सनल लाइफ पर भी दिखने लगा। पहले वो हर समय बेचैन रहता था, हर मूव पर भाग दौड़ करता था, लेकिन अब उसमें धैर्य और शांति आ गई थी। उसने महसूस किया कि जैसे ट्रेडिंग में सही समय का इंतजार जरूरी है, वैसे ही लाइफ में भी हर गोल को पाने का भी एक बेस्ट टाइम होता है। अगर हम धैर्य रखते हैं और सही समय पर एक्शन लेते हैं तो सफलता निश्चित है। धीरे धीरे उसके दोस्त और नए ट्रेडर्स उससे सीखने आने लगे। वो सब पूछते, तू हर बार लॉस से प्रॉफिट में कैसे आया? हमें भी सिखा। आरव ने उन्हें वही सिखाया जो उसने सीखा था। हर स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब उसे सही समय पर लगाया जाए। मार्केट को हर समय ट्रेड करने के लिए मत समझो। बेस्ट टाइम टू ट्रेड पेशेंस प्लस वॉल्यूम प्लस लिक्विडिटी प्लस सही मनोविज्ञान। उसने अपने दोस्तों से कहा, ट्रेडिंग पैसा कमाने का खेल नहीं है, यह धैर्य और समय का खेल है। कुछ ही महीनों में उसका पोर्टफोलियो ग्रीन में आ गया। अब वो छोटे प्रॉफिट से संतुष्ट था। अब वो ओवर ट्रेड नहीं करता था। अब उसके पास एक क्लियर प्लान था, सही समय, सही एंट्री, सही एग्जिट। उसने खुद से वादा किया, अब मैं कभी गलत समय पर ट्रेड नहीं करूंगा, चाहे मौका कितना भी बड़ा क्यों ना दिखे। अगर टाइम सही नहीं है तो वो मौका असली नहीं है। आरव की जर्नी सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रही। उसने महसूस किया कि बेस्ट टाइम टू ट्रेड असल में लाइफ का एक यूनिवर्सल रूल है। रिश्तों में भी सही समय पर बोली गई बात ही असर करती है। करियर में भी सही समय पर लिया गया निर्णय ही सफलता देता है, और सपनों को भी सही समय पर मेहनत और एक्शन चाहिए। उसने अपने डायरी के पहले पन्ने पर लिख दिया, बेस्ट टाइम टू ट्रेड, बेस्ट टाइम टू एक्ट इन लाइफ। सही समय पहचानने से ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आती है। इंस्टीट्यूशंस हमेशा टाइम का इस्तेमाल करके रिटेल को ट्रैप करते हैं। पेशेंस प्लस डिसिप्लिन, सफलता। बेस्ट टाइम टू ट्रेड केवल मार्केट का नहीं, जीवन का भी सिद्धांत है। जो इंसान सही समय पर एक्शन लेता है वही असली विजेता होता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज टाइम है। गलत समय पर सही स्ट्रैटेजी भी फेल हो सकती है, सही समय पर छोटी स्ट्रैटेजी भी प्रॉफिट दे सकती है। इंस्टीट्यूशंस का खेल समझना और उनके साथ चलना ही सफलता की कुंजी है। और सबसे बड़ा सबक, बेस्ट टाइम टू ट्रेड केवल मार्केट का रूल नहीं, बल्कि लाइफ का रूल है। अब सवाल आपसे, क्या आप भी बिना धैर्य के हर समय ट्रेड करते हैं, या फिर आप भी अब से सिर्फ सही समय का इंतजार करेंगे? दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स, चार्ट्स या इंडिकेटर्स का खेल नहीं है। यह धैर्य, अनुशासन और सही समय को पहचानने की कला है। याद रखिए, गलत समय पर लिया गया सही निर्णय भी असफलता लाता है, लेकिन सही समय पर लिया गया छोटा सा कदम जिंदगी बदल सकता है। तो अब फैसला आपका है, क्या आप भी बिना सोचे समझे हर समय मार्केट में कूदते रहेंगे, या फिर आप इंस्टीट्यूशंस की तरह धैर्य रखकर सिर्फ बेस्ट टाइम टू ट्रेड का इंतजार करेंगे? दोस्तों, समय ही सबसे बड़ा गुरु है। इसे समझो, इसे अपनाओ, और देखना, आपकी ट्रेडिंग ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही मोटिवेशनल ट्रेडिंग लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिए, बेस्ट टाइम टू ट्रेड, बेस्ट टाइम टू एक्ट इन लाइफ।
मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और जीतते रहिए।